बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन अल्फ़ाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। कुछ पर्चियाँ बनाई गई और उन पर्चियों पे ये जो लफ्ज़ है मैथमेटिक्स, इसके तमाम अल्फ़ाबेट्स को अलहदा-अलहदा हर पर्ची पे लिखा। मिसाल के तौर पर एक पर्ची पे एम लेटर लिखा, एक पे ए लिखा और एक पे टी लिखा। इस तरह ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अलहदा-अलहदा पर्चियों पे लिखे। उन पर्चियों को एक बॉक्स में रखने के बाद उसमें से एक पर्ची हमने आंख बंद करके उठाई। आगे कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। उसमें बारी बारी पर्चियां उठाने पे जो हासिल होने वाली रिजल्ट या नताइज हैं वो कुछ इस तरह से आए। पहली बार जब पर्चियां उठाई गई तो उन पे वावल लेटर लिखे हुए थे। पहले हम इस वर्ड मैथमेटिक्स में टोटल अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे तो ये टोटल यहाँ पे 11 बनते हैं। इस तरह सैम्पल स्पेस हमारे पास 11 आ जाएगा। अब ये हमने हर पार्ट में यूज़ करते जाना है। पहले पार्ट के मुताबिक जब पर्चियाँ सिलेक्ट की गई तो उन पर्चियों पे वावल लेटर लिखे हुए थे। अब हम इसमें काउंट करेंगे। इसमें टोटल इस वर्ड में 4 वावल लेटर हैं तो यहाँ पे हम एन ऑफ ए लिख देंगे, यानी इसका जो इवेंट है वो 4 होगा। अब यहाँ पे ये जो एन ऑफ एस है ये हर क्वेश्चन में हर पार्ट में हम इसको लिखते जाएंगे और यहाँ पे अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो P ऑफ ए का फार्मूला, इसमें हम इवेंट को ऊपर लिखते हैं यानी एन ऑफ ए ऊपर आएगा और एन ऑफ एस नीचे आएगा। अब इसमें एन ऑफ ए 4 है और एन ऑफ एस 11 है तो ये आगे कैंसिल नहीं होते, लिहाजा 4/11 पहले पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट के मुताबिक जब दोबारा पर्चियां सिलेक्ट की गई, उसमें से पर्चियां निकाली गई तो उन सारी पर्चियों पे कॉन्सनेंट अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। अब टोटल इसमें एन ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेस 11 है। 11 लेटर टोटल हैं तो उसमें से अगर हम वावल लेटर 4 माइनस कर दें तो यहाँ पे इवेंट इसका आ जाएगा। 11 में से 4 माइनस करने से यहाँ पे 7 आ जाएगा तो 7 कॉन्सनेंट अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे हैं। अब हम इसका फार्मूला लिख देंगे प्रोबेबिलिटी का, एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस। तो यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है और ये एस की वैल्यू 11 है। इस तरह ये 7/11 पार्ट नंबर सेकंड का आंसर आ जाएगा। तीसरे पार्ट के मुताबिक एक पर्ची निकाली गई तो उस पे एक ही अल्फ़ाबेट यानी ई लिखा हुआ था। अब इस वर्ड मैथमेटिक्स में देखा जाए तो सिर्फ एक मर्तबा ई आता है, लिहाजा यहाँ पे नंबर ऑफ ए 1 आएगा और नंबर ऑफ एस यहाँ पे यानी जो टोटल इसके लेटर्स हैं वो 11 है। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख देंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख दें। ए की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 11 है तो पार्ट नंबर 3 का आंसर 1/11 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 के मुताबिक अल्फ़ाबेट ए को सिलेक्ट किया गया। अब मैथमेटिक्स वर्ड में ए 2 बार आया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल 2 के और नंबर ऑफ एस यहाँ पे 11 आएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करेंगे, पी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस। अब इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है
और s की वैल्यू 11 है, तो 2/11 पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 में है नॉट m, यानी m ना आए। तो अब इस वर्ड में से हमने m को छोड़ देना है। m इसमें देखें 2 बार आया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट n ऑफ a, यहाँ पे टोटल 11 है, तो उसमें से ये 2m माइनस कर दें तो बाकी यहाँ पे 9 आ जाता है। और नंबर ऑफ s यहाँ पे इक्वल 11 के। अब p ऑफ a हमने फाइंड कर लेना है, तो नंबर ऑफ a ऊपर लिखेंगे और इसके बाद नंबर ऑफ s नीचे लिख देंगे। a की वैल्यू यहाँ पे 9 है और s की वैल्यू 11 है, तो ये 9/11 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 में वो कहते हैं कि नॉट टी, यानी टी को हमने छोड़ देना है और बाकी हमने काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ ए इक्वल यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसमें टी 2 बार है, तो हम टोटल 11 में से 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। एन ऑफ एस इक्वल 11 है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए ऊपर लिखेंगे और एन ऑफ एस नीचे लिखेंगे। अब इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे 9 है और ये नीचे 11 आ जाएगा, तो ये 9/11 पार्ट नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है असलम रोल्ड अ डाइस। असलम ने लूडो का दाना रोल किया, फेंका। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स 3 और 4? तो उसमें एक दफ़ा 3 आया और एक दफ़ा 4 आया। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा भी है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4, यानी नंबर 3 एंड 4 ना आने के चांस कितने हैं, इसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब ये जो लूडो का दाना है उसकी टोटल 6 साइडें होती हैं, यानी इसका जो सैंपल स्पेस है एन ऑफ एस इक्वल 6 हम राइट करेंगे। अब इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट है इसमें एक दफ़ा 3 आया और एक दफ़ा 4 आया, यानी 3 और 4 हम लिखेंगे। इसमें एक 3 है और एक 4 है, यानी इसमें 2 नंबर बनते हैं। तो इस तरह एन ऑफ ए इक्वल 2 के आएगा। तो अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। पी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए ओवर में एन ऑफ एस आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ लिख दें। ए की वैल्यू 2 है और एस की वैल्यू 6 है, तो ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 3s आर 6 आ जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। अब हमने बताना है कि इस पे 3 और 4 ना आने के चांस कितने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे P ऑफ A डैश राइट करेंगे। ये अब हमने फाइंड करना है। तो ये P ऑफ A डैश का जो फार्मूला है ये पेज नंबर 246 पे लिखा हुआ है, 1 माइनस P ऑफ A। इस फार्मूले को अब हम यूज़ करते हुए इसका सेकेंड पार्ट हल करेंगे। P ऑफ A डैश का हम फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल 1 माइनस P ऑफ A। तो यहाँ पे अब 1 माइनस P ऑफ A, इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे 1/3। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 द 3 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। तो ये 3 में से 1 माइनस किया तो 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा P ऑफ A डैश का। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का है। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन अ बॉक्स। अब्दुल हादी ने कुछ कार्ड्स लिए। अब्दुल हादी ने 30 कार्ड लिए और उन पे इस तरह से काउंटिंग लिखी। पहले कार्ड पे 1 लिखा, दूसरे पे 2 लिखा, तीसरे पे 3, और इस तरह उसने 30 कार्ड पे 30 तक काउंटिंग लिखी और उनको एक बॉक्स में रख दिया।
ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम, उसने बारी बारी कुछ कार्ड्स उठाए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, तो उसके जो नताइज थे वो इस तरह से सामने आए। अब इसको हम पार्ट वाइज हल करते जाएंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में सैंपल स्पेस लिख देंगे। अब ये जो काउंटिंग है 1 से 30 तक, ये हम s के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे n ऑफ s यहाँ पे 30 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल 30 तक काउंटिंग है। पहले पार्ट में बताया गया है कि उसने एक कार्ड उठाया और उस पे 25 लिखा हुआ था। अब यहाँ पे आप गौर करें कि उसने हर कार्ड पे एक एक नंबर लिखा हुआ था। तो इस तरह ये जो नंबर 25 है ये कितने कार्ड्स पे आ सकता है, ये सिर्फ एक कार्ड पे आएगा। यानी n ऑफ a यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और जो n ऑफ s है वो 30 हम लिखते जाएंगे हर पार्ट में। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। p ऑफ a इक्वल n ऑफ a ऊपर लिखेंगे और नीचे n ऑफ s। आप इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे नीचे 30 आ जाएगा। इस तरह ये पार्ट नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि द नंबर्स बिटवीन 17 टू 22, यानी 17 और 22 के दरमियान में जो नंबर हैं वो सिलेक्ट हुए। लेकिन यहाँ पे बुक के मुताबिक जो आंसर है उसमें 17 और 22 को भी शामिल किया गया है। हम इनको भी काउंट करेंगे। सेकंड पार्ट के मुताबिक जो रिज़ल्ट है उसको हम इस तरह से सेट में लिख देंगे 17 से लेके 22 तक। अब हम इनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह n ऑफ a 6 आ जाता है और n ऑफ s यहाँ पे 30 होगा। अब हम p ऑफ a फाइंड करेंगे। उसमें n ऑफ a ऊपर लिखेंगे और n ऑफ s नीचे लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। a की वैल्यू 6 है और s की वैल्यू 30 है। ये 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। 6 1 दा 6 और 6 5 दा 30। 1/5 सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। पार्ट नंबर 3 के मुताबिक नंबर एट लीस्ट 20, यानी कम अज़ कम 20 आए। ऐसे नंबर हमने इसमें लेने हैं कि जो कम अज़ कम 20 हो और 20 से बड़े, यानी 20 से छोटे इसमें हमने नहीं लिखने। पार्ट नंबर 3 का रिज़ल्ट हम इस तरह से राइट करेंगे। 20 से शुरू करेंगे और 30 ज़्यादा से ज़्यादा है तो वहाँ तक हम राइट करेंगे। इस तरह n ऑफ a, अब इसको हम काउंट कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 यहाँ पे बनते हैं। अब n ऑफ s लिख देंगे, ये 30 है। ये हर पार्ट में हम लिखते जाएंगे। अब p ऑफ a हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला लिख लेंगे n ऑफ a ओवर n ऑफ s। तो a की वैल्यू 11 है और s की वैल्यू 30 है, तो 11/30 इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 4 देखें। नंबर नॉट 27 एंड 29, यानी इसमें हमने ये दो नंबर 27 और 29 इनको हमने छोड़ देना है और बाकी लिख लेने हैं। इसमें ये दो नंबर छोड़ने के बाद हम n ऑफ a इस तरह लिखेंगे। टोटल नंबर 30 हैं, उनमें से ये दो नंबर हमने छोड़ दिए तो बाकी इसमें 28 रह जाएंगे। n ऑफ s इक्वल 30 के, तो p ऑफ a हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे n ऑफ a ऊपर लिख देंगे और n ऑफ s नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 28 है और s की वैल्यू 30 है। अब ये 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 14 2s are 28 और 15 2s are 30, ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 है नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। इसमें ये बिटवीन नहीं आएगा इसमें भी।
तो इसमें 12 से लेके 15 तक जो नंबर हैं वो हमने छोड़ देने हैं, इनको काउंट नहीं करना। ऐसे पार्ट जिनमें नॉट आता है उनको हमने सिंपल मेथड से किया है। अब यहाँ पे अल्टरनेट मेथड से हम करेंगे, यानी इसको मुतबादल तरीके से भी अब करेंगे, जिसमें P ऑफ A डैश वाला फार्मूला आता है। इस पार्ट के मुताबिक यहाँ पे ये जो 12 से 15 तक जो नंबर हैं वो हम A में लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे A डैश में हमने नोट यानी ये 12 से लेके 15 तक जो नंबर हैं इनको हमने नहीं लिखना, इनको छोड़ के जो बाकी नंबर हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। अब P ऑफ A डैश का हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, P ऑफ A डैश इक्वल 1 माइनस P ऑफ A। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम पहले P ऑफ A फाइंड करेंगे। इसमें हम A वाला सेट लेंगे, यानी N ऑफ A इक्वल यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे, ये टोटल 4 है। N ऑफ A इक्वल 4 आएगा और N ऑफ S वही 30 आएगा। तो यहाँ पे P ऑफ A हमने फाइंड करना है, N ऑफ A ओवर में N ऑफ S। तो यहाँ पे A की वैल्यू 4 है और S की वैल्यू 30 है, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी 15 2s are 30। तो ये 2 ओवर 15 यहाँ पे P ऑफ A की जगह पे हम लगा देंगे। P ऑफ A डैश इक्वल 1 माइनस P ऑफ A की जगह पे हम ये 2 ओवर 15 लिख देंगे। तो इसमें हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका टोटल एलसीएम 15 आ जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 15 1 द 15 और माइनस ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये इसको माइनस किया तो यहाँ पे 13 ओवर 15 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। एक इम्तहान में आयशा के पास होने के चांस 0.85 हैं, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी उन्होंने पहले से बता दी है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो आयशा के इम्तहान पास ना करने के चांस कितने हैं, यानी इसमें भी हमने P ऑफ A डैश वाला फार्मूला लगाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पास होने के चांस के लिए हम P ऑफ A लिखेंगे और इसकी वैल्यू लिख देंगे 0.85 है, और इसमें हमने P ऑफ A डैश फाइंड करना है। तो अब ये P ऑफ A डैश का हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे, 1 माइनस P ऑफ A। तो यहाँ पे हम 1 के बाद माइनस और ये P ऑफ A की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पे 0.85 है। कैलकुलेटर पे आप इसी तरह यहाँ पे पहले 1 लिखें, माइनस के बाद ये रकम लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और अगर कैलकुलेटर के बगैर करना चाहते हैं तो ये 1 के साथ पॉइंट और आगे डबल ज़ीरो लगाएंगे, और यहाँ पे ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 85 हम आगे लिख देंगे। और इस तरह इसको जब माइनस करेंगे इधर से बोरो लेके, तो इसका यहाँ पे आंसर 0.15 आ जाएगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा। हम ये आंसर यहाँ पे लिख देंगे। जी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।